इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेसेस इन गेम्स। अप्लाइड मैथ्स का 12th का टॉपिक है, चैप्टर 1 का पार्ट है। तो अपन एमएल अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे उसके एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब बोर्ड पे देखिए एक बार क्या दे रखा है इसके अंदर। ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी रन्स 25 मीटर इन द सेम टाइम। इन 1000 मीटर इज फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बी बीट से बी जो है वो ए को कितने मीटर के डिस्टेंस से हराएगा अगर रेस हो जाए 1000 मीटर की, है ना। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी रेस कितने की मानूं, ए जा रहा है 22.5 मीटर, है ना, और बी जा रहा है 25 मीटर। तो रेस कितने की माने, जो नंबर बड़ा है इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 22.5 या 25। तो रेस कितने की माननी है, 25 मीटर की रेस है। ठीक, तो अभी क्या सिचुएशन है कि जो आपकी 25 मीटर की रेस है, 25 मीटर की जो रेस है उसमें बी कितना जा रहा है 25 मीटर, और ए जो है वो कितना जा रहा है आपके 22.5 मीटर। ठीक, अगर रेस हो जाए 1 मीटर की, मतलब यूनिटरी मेथड चल रहा है ना, अगर रेस हो जाए 1 मीटर की तो क्या होगा, ए कितना जाएगा, बी तो जा रहा है 1 मीटर और ए कितना जाएगा 22.5 अपॉन 25 मीटर। लेकिन रेस करनी कितने की है, मतलब बी एक्चुअल में जा कितना रहा है 1000 मीटर। बी जो है अगर 1000 मीटर जाएगा तो उस टाइम पे ए कितना जाएगा, मुझे यही फाइंड करना है ना। अब इसमें एक चीज, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपना ए का आंसर आ जाएगा। एक डाउट आपके नहीं आना चाहिए कि आपको ये कैसे पता लगा कि बी 1000 मीटर जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बी बीट से बी हरा रहा है ए को, तो बी हरा कैसे रहा है, उसने रेस खत्म कर दी होगी तभी तो उसने ए को हराया। मतलब जब वो 1000 मीटर की रेस कवर कर चुका है तब ए कहां पे खड़ा है। इसका मतलब जो हार रहा है उसने रेस पूरी खत्म नहीं की, इसलिए ही तो हार रहा है। और जो जीत रहा है वो क्यों जीत रहा है, क्योंकि उसने रेस पूरी खत्म करी, है ना। तो बी 1000 मीटर की रेस कर रहा है, तब ए कहां पे होगा वो आपको पता करना है ना। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अपॉन में एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 टाइम। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 900 मीटर। तो इसका मतलब जब बी जो है वो 1000 मीटर कवर कर रहा है उस टाइम पे ए कहां पे, 900 मीटर पे। तो कितने से हारा, 100 मीटर से, क्योंकि जो आपका बी है वो कहां पे, अगर आप इसको डायग्राम से समझो तो एट द एंड क्या हो रहा है, बी जो है वो 1000 मीटर कवर कर चुका है, लेकिन उस टाइम पे ए जो है वो कितना कवर कर चुका है, 900 मीटर। तो कितने से हारा, 100 मीटर से, है ना। 1000 माइनस 900 तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो बी बीट्स ए बाय हाउ मच मीटर, तो 100 मीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो उसमें आपको क्या दे रखा है, इन रेस 600 मीटर की एक रेस है, ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और 10 सेकेंड्स। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है और, तो बी ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और 10 सेकेंड, 37.5 मीटर और 10 सेकेंड। मतलब अगर आपको बोलना है कितने टाइम से हराया, कितने टाइम से हराया, ए ने बी को कितने टाइम से हराया, 10 सेकंड से हराया। और मैं पूछूं ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो 37.5 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 37.5। तभी तो मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो आप बोल रहे हो 37.5 मीटर से। जब मैं पूछता हूं यार ए ने बी को कितने टाइम से हराया, तो आप बोल रहे हो 10 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 10 सेकंड कवर करने में 37.5, 10 सेकंड के अंदर 37.5 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है, या 37.5 मीटर कवर करने में 10 सेकंड लगते हैं, किसको, ए को या बी को। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हार रहा है ये उसके बारे में दिया हुआ है, जो हार रहा है ये उसका डेटा गिवन है। तो कौन हार रहा है, ए बीट्स बी, बी हार रहा है, तो जो हार रहा है ये उसका डेटा है। तो ये डेटा किसका है, बी का। इसका मतलब 37.5 मीटर ट्रेवल करने में बी को लगते हैं 10 सेकेंड। 37.5 मीटर ट्रेवल करने में बी को लगते हैं 10 सेकेंड। जो हार रहा है ये डेटा उसका है। तो इसका मतलब ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, बी के बारे में। ठीक, तो उसको 1 मीटर ट्रेवल करने में, 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 10 अपॉन 37.5 सेकेंड्स। तो उसको कितने
मीटर कवर करवाना है मुझे, 600 मीटर। तो 600 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 10/37.5 इंटू 600, और ये कितना आ जाएगा आपका, सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। ये जो आपका आंसर है ये किसमें हो जाएगा, सेकंड के अंदर, है ना। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम निकल जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका मेरे ख्याल से आंसर आता है 160 सेकंड। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझे तो करते करते डेटा याद हो गया है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, है ना। तो मेन चीज इसमें क्या होती है, जो एक डाउट आता है कि आपने 37.5 मीटर को इधर लिखा और 10 सेकंड को इधर लिखा, आप उल्टा लिख देते। तो पहली चीज तो ये कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैंने 10 सेकंड क्यों लिखा, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको आप आरएचएस में लिखो। जो आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है उसको आरएचएस में लिखो। जो आपको फाइंड करना है उसको कहां लिखना है, आपको आरएचएस के अंदर। जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना है तो टाइम कहां पे लिख दो, आरएचएस में, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रहेगी ये बात यार, जो भी फाइंड करना उसको आरएचएस में। और ये जो मेथड है ये आपका कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड। दूसरी चीज, आप जो है ये स्टेप्स लिखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना है ना। अगला जो अपना क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, इन अ 500 मीटर रेस ए रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकंड, बी रीचेज इन 25 सेकंड। ए जो है उसको डिस्टेंस कवर करने में लग रहे हैं 20 सेकंड्स, और बी को डिस्टेंस कवर करने में लग रहे हैं 25 सेकंड। तो हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी, ए ने बी को हराया, कैसे पता लगा, बी हार रहा है, कैसे पता लगा। तो अगर एक रेस में आप दो फ्रेंड्स दौड़ रहे हो, है ना, तो आपने वो रेस खत्म करी 20 सेकंड में, मतलब 20 सेकंड बाद आप फिनिश पॉइंट पे पहुंच गए, और आपके फ्रेंड ने वो रेस खत्म करी 25 सेकंड, मतलब 25 सेकंड बाद फिनिश पॉइंट पे आया। जहां पे आप 20 सेकंड में पहुंच चुके थे वहां पे वो 25 सेकंड में पहुंचा। तो कौन जीता, जो पहले खड़ा है वो जीता, मतलब जिसने टाइम कम लिया वो जीता। आप जल्दी पहुंच गए, आपने वो काम 20 सेकंड में ही कर लिया, जो आपके दोस्त ने 25 सेकंड में किया। तो जो टाइम ज्यादा लेगा वो हारेगा। तो इसका मतलब कौन हार रहा है इसके अंदर, बी हार रहा है। कितने सेकंड से हार रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कितने सेकंड से हार रहा है। तो बी जो है वो 5 सेकंड से हार रहा है, ये हुआ ना इसका मतलब। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आपका रेस कोर्स है, तो आप जो हो वो यहां कब पहुंचे, आप जो है वो यहां पे 20 सेकंड में पहुंच गए, आपने 20 सेकंड में विनिंग पोस्ट पे आप पहुंच गए, आपने गेम खत्म कर लिया। बट आपका फ्रेंड जो है वो यहां तक पहुंचने में 25 सेकंड ले रहा है। तो इसका मतलब जब आप 20 सेकंड पे यहां खड़े हो, तब आपका दोस्त आपसे थोड़ा पीछे, मतलब आपको आपका दोस्त दौड़ता हुआ दिख रहा है। ये हुआ ना इस बात का मतलब, आप तो 20 सेकंड में पहुंच गए, आपका दोस्त 25 सेकंड में आया, मतलब 5 सेकंड बाद आया। तो जब आप विनिंग पोस्ट पे खड़े हो, जब आप विनिंग पोस्ट पे खड़े हो, तब आपका दोस्त आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है, तभी तो वो हार रहा है, तभी तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो कितना दौड़ा, आप जब विनिंग पोस्ट पे खड़े हो तब आपका दोस्त आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है, तो कितनी देर तक दौड़ा, वो 5 सेकंड तक दौड़ा, क्योंकि 20 सेकंड बाद तो वो आप थोड़ा पीछे खड़ा है। 20 सेकंड बाद आप खड़े हो विनिंग पोस्ट पे, बट आपका जो दोस्त है वो आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर आप हंस रहे हो कि यार तू पीछे रह गया, तो वो थोड़ा पीछे है आपसे, है ना। आप खड़े हो विनिंग पोस्ट पे, आपका दोस्त थोड़ा पीछे, 5 सेकंड और चल के आएगा। तो ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने में उसको 5 सेकंड लगे। तो 5 सेकंड तक वो जितना दौड़ा उतने से ही तो वो हारा। 5 सेकंड तक वो जितना दौड़ा उतने से ही हारा, क्योंकि 20 सेकंड बाद आप खड़े हो विनिंग पोस्ट पे, आपका दोस्त खड़ा है यहां पे, तो 5 सेकंड तक वो जितना दौड़ा और दौड़ के आपके पास पहुंचा, तो वो कितना दौड़ा 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि 20 सेकंड तक आप दोनों ही दौड़ रहे हो। वो अलग बात है कि 20 सेकंड में आप तो एंड में पहुंच गए, आप जीत गए, बट वो अभी भी रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रहा है, उसको देख रहे हो आप। तो इसका मतलब 5 सेकंड में आपका दोस्त, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जितना ट्रेवल कर रहा है वो उतने से हार रहा है। बस मुझे ये पता करना है कि 5 सेकंड में बी आखिर चला कितना। तो ये तो बहुत आसान काम है। 25 सेकंड के अंदर बी जो है वो कितना चला, 500 मीटर। तो एक सेकंड, ये बी के बारे में बोल रहा हूं ना, तो एक सेकंड के अंदर जो है वो बी कितना चलेगा, 500/25 मीटर। ये बी के बारे में चल रहा है, ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर।
तो मुझे पता करना है 5 सेकंड के अंदर कितना चलेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना चलेगा 100 मीटर, है ना। तो ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड है। सॉल्व आपको प्रॉपर एक वो जो लैंग्वेज होती है वो लिख के करना है, एंड में आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इन 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 4:5। जो ए और बी की स्पीड का रेशियो है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको 4:5। तो एक चीज आप याद रखना, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो आप ले सकते हो। मतलब अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ ए जो है और डिस्टेंस ऑफ बी जो है उसका रेशियो, ए और बी की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है ना। तो उनकी स्पीड का रेशियो और उनके डिस्टेंस का जो रेशियो है वो होगा सेम, तो भी हो जाएगा 4:5। इस चीज को आप काम ले सकते हो। मतलब जब बी जा रहा है 5 मीटर तो ए जा रहा है 4 मीटर, या जब ए जा रहा है 4 मीटर तो बी जा रहा है 5 मीटर, ठीक है। रेस अपनी है 500 मीटर की। आगे क्या दे रखा है, इफ ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर, ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर। इस बात का क्या मतलब होता है, ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर। इस बात का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों सेम लोकेशन पे हैं क्या। इस बात का मतलब यह है क्या कि ए और बी एक ही जगह पे खड़े हैं, और ये जो 500 मीटर का ट्रैक है इस पे इन दोनों को पूरा 500 मीटर ही ट्रेवल करना है। क्या इस बात का मतलब ये है, या फिर ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर का मतलब क्या है, ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा ही नहीं है। वो कहां खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, 180 मीटर दूर, तब तो उसको स्टार्ट मिला। ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर। इस बात का मतलब क्या है, ए जो है वो आपके साथ, ए और बी अगर आप दोनों दोस्त हो तो ए जो है वो आपके साथ है ही नहीं। आप पूरा 500 मीटर जाओगे, बट ए जो है वो पूरा 500 मीटर नहीं जाएगा, उसको एडवांटेज है, वो है 180 मीटर का। तो बी जो ए जो है उसको कितना ट्रेवल करना है जीतने के लिए, ए जो है उसको जीतने के लिए, विन करने के लिए कितना ट्रेवल करना है, 500 माइनस 180। 500 माइनस 180 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास 320। तो ए को 320 मीटर खत्म करना है और वो जीत गया, या जीता हारा वो तो मुझे नहीं पता, बट ए 320 मीटर चलेगा और उसके लिए रेस खत्म है। लेकिन आपको कितना चलना पड़ेगा, पूरा 500 मीटर। ए 320 मीटर खत्म करेगा और यहां पहुंच जाएगा, गेम खत्म। तो ए सिर्फ 320 ट्रेवल करेगा और उसका जो है वो विनिंग पोस्ट पे पहुंच जाएगा। आपको पूरा 500 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, यही खेल है। तो अब आपको बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। ए विंस मतलब ए जो है उसका मुझे आंसर निकालना है। तो अभी क्या सिचुएशन है कि जब ए जा रहा है 4 मीटर, जब ए जा रहा है 4 मीटर तो बी कितना जा रहा है 5 मीटर। ए जब जा रहा है, ए जब जा रहा है 4 मीटर तो बी कितना जा रहा है 5 मीटर। ए जब जाएगा 1 मीटर तो बी कितना जाएगा 5/4 मीटर। और ए कितना जा रहा है 320 मीटर, तब बी कहां पे, मतलब ए 320 खत्म करके एंड में पहुंच गया, उस टाइम पे बी क्या कर रहा है, वो तो पूरा चल के आ रहा है बेचारा स्टार्टिंग से। तो ए जब 320 मीटर ट्रेवल करता है तब बी कितना ट्रेवल करता है ये पता करना है। तो ए जब 1 मीटर ट्रेवल करता है, बी 5/4 मीटर ट्रेवल करता है। तो जब ए 320 मीटर ट्रेवल करेगा और उसकी रेस खत्म हो जाएगी, उस टाइम पे बी बेचारा कहां पे होगा, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 320, 4 से कितनी बार कैंसिल हुआ 80। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 400 मीटर। तो बी जो आपका ए है वो 320 मीटर ट्रेवल कर रहा है और ए बी जो है वो 400 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मतलब ए 320 जा रहा है, उस टाइम पे बी 400 जा रहा है। इसको देख के ये मत कह देना कि यहाँ पे जो है ए हार गया है, ऐसा नहीं हुआ है। ए जो है वो 320 चला, रेस ही खत्म हो गई उसके लिए। तो ए जब 320 मीटर चला तब उसके लिए रेस खत्म। तो इसका मतलब एंड में क्या हो रहा है कि ए जो है वो तो पहुंच गया यहां पे, और बी जो है वो कहां पे है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये आपका 400 मीटर है। और ए जो है वो पूरा खत्म कर चुका है सेम टाइम पे, कितना 500 मीटर। तो ये कितना मीटर से हार गया है, 100 मीटर से हार गया। तो ए विंस बाय 100 मीटर।
ठीक है, ये चीज याद रखना, ए विंस बाय 100 मीटर। ये नहीं सोचना है कि ए तो 320 पे है, बी तो 400 चल गया, ऐसे नहीं, वो 320 चल के गेम खत्म हो चुका है। याद रहेगी आपके बात। चलो अगला क्वेश्चन, ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, मतलब बी है तो ए कितना है, 3b है, तो a इज टू बी कितना होगा, 3b इज टू बी। तो आंसर जो है यहां से कितना आ जाएगा, 3:1। ये जो आप चीज लिखिए बोर्ड पे, समझिए क्या लिखा हुआ है मैंने, एक मिनट आप बोर्ड पे देखना। यहाँ पे ए और बी जो है उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, रन्स मतलब भागने की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो अगर पूछेंगे तो कितना आएगा, 3:1। ये इनकी स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ए जो है उसने बी को 50 मीटर की स्टार्ट दी, मतलब बी को उसने 50 मीटर आगे खड़ा किया, है ना। तो बी जो है वो 50 मीटर आगे खड़ा हुआ है और ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 0, अगर आप स्टार्टिंग की लोकेशन को 0 मान रहे हो तो वो 0 पे है, बट ए ने बी को बोला कि तू 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ठीक, हाउ फार मस्ट बी द फिनिश पॉइंट, फिनिश पॉइंट ये इसकी बात चल रही है, अगर ये आपका फिनिश पॉइंट है तो इस फिनिश पॉइंट की बात चल रही है कि ये फिनिश पॉइंट कितना दूर हो, कहां से, 0 से, ये फिनिश पॉइंट कितना दूर हो सो दैट बोथ रीच टुगेदर। तो ये यहां से यहां तक तो 50 है, यहां से यहां तक कितना है वो मुझे पता करना है, मैंने उसको x मान लिया। ठीक, अब इसमें एक चीज गिवन है, इसमें एक चीज क्या गिवन है कि बोथ रीच एट द फिनिश पॉइंट टुगेदर, मतलब दोनों जो है साथ में ही पहुंचे हैं, तो साथ में पहुंचा देते हैं, दोनों जो हैं उनको टाइम सेम लग रहा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इधर भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है। अब आप मुझे बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए यहाँ पे है, उसने फिनिश पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 50 + x, पूरा गया ना वो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 50 + x अपॉन जो ए है, जो ए है उसकी स्पीड कितनी है, 3 मान लें, आप चाहो तो यहाँ पे 3k और 1k लिख के k से k को कैंसिल कर देना, वो भी चलेगा। और डिस्टेंस ऑफ बी जो है वो कितनी है, x, और उसकी स्पीड कितनी है, 1। आप यहाँ पे k लिखो, यहाँ पे k लिखो, मतलब रेशो की, तो फिर क्या होगा, k से k कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या आया है, एक बार आप बोर्ड पे देखते जाना। आपके पास सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या आ गया, 50 + x अपॉन 3, वो किसके इक्वल आ गया, x के। तो यहां से 50 + x वो कितना हो जाएगा, 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 किसके इक्वल आ गया, 3x - x, प्लस का एक शिफ्ट होके माइनस का, तो 50 कितना हो जाएगा, 2x, तो x कितना हो जाएगा, 25 मीटर। x जो है वो कितना हो जाएगा भाई आपके 25 मीटर, है ना। x जो है वो कितना हो जाएगा आपके 25 मीटर। तो x अगर 25 मीटर है तो आप मुझे बताओ जो आपका रेस कोर्स है उसकी लेंथ कितनी होगी, जो आपका रेस कोर्स है बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी भाई। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये आपका रेस कोर्स है, अगर ये जो है आपका रेस कोर्स है तो उसकी लेंथ देखना आप क्या होगा। ये क्या हो रहा था यहाँ पे, स्टार्टिंग में कौन था भाई, यहाँ से ए था ना, इस जगह पे आपके पास कौन था, इस जगह पे आपके पास ए था, है ना। यहाँ पे बी है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे x है, और x कितना है, 25 है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई, 50 + 25 दैट इज 75 मीटर। तो जो रेस कोर्स है वो कितना है, 75 मीटर का, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, in a 100-meter race A gives 10 meter start to B and 28 meter to C। अब ये यहां से ये जो क्वेश्चन है इस पर आप ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं सुनना उसको। यहां पे A किसको स्टार्ट दे रहा है, B को कितना 10 मीटर, और C को स्टार्ट देने वाला बंदा भी सेम है, मतलब कंपैरिजन सेम इंसान से हो रहा है। कंपैरिजन से मेरा मतलब क्या है कि B को स्टार्ट कौन दे रहा है, A, और C को भी स्टार्ट कौन दे रहा है, A। अगर कंपैरिजन एक ही बंदे से हो रहा है तो फिर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ से मेरा मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं करनी है। यहाँ पे बी को भी स्टार्ट दे रहा है ए, और सी को भी स्टार्ट दे रहा है ए, तो मतलब स्टार्ट देने वाला बंदा अगर सेम है तो आपको ये मान के चलना है कि ए
बी और सी जो है सेम टाइम पे सेम रेस में एक साथ दौड़ रहे हैं। ए बी और सी जो है सेम टाइम पे सेम रेस में एक साथ दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि ए और बी की रेस अलग चल रही है, उनकी रेस खत्म हुई फिर ए और सी की रेस स्टार्ट हुई, ये नहीं समझना है। जब आपको स्टार्ट देने वाला बंदा दोनों को सेम है, कंपैरिजन एक ही इंसान से हो रहा है, इसका मतलब रेस सेम माननी है, तीनों बंदे सेम टाइम पे सेम रेस में दौड़े जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ए स्टार्ट दे रहा है बी को 10 मीटर की, मतलब ए जो है वो खुद कितना जा रहा है 100 मीटर, उसने बी को स्टार्ट दिया कितना 10 मीटर का, तो बी कितना गया 90 मीटर, क्योंकि वो 10 मीटर आगे खड़ा है। और ए ने सी को कितना स्टार्ट दिया 28 मीटर, मतलब ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 28 मीटर का, तो ए तो 100 पे, मतलब ए को 100 जाना है क्योंकि वो 0 पे। तो सी जो है वो कितना है 28 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो 100 माइनस 28 करोगे कितना आएगा 72 मीटर। ठीक है यहां तक। तो हाउ मच स्टार्ट बी गिव टू सी, बी सी को कितनी स्टार्ट देगा, तो 100 मीटर की रेस में ना, बी सी को कितनी स्टार्ट देगा इन 100 मीटर रेस। तो क्या होगा कि अगर बी और सी अब अकेले, मतलब बी और सी अगर नई रेस करते 100 मीटर की रेस में दौड़ते, तो बी को सी को कितनी स्टार्ट देना चाहिए, है ना। तो देखना क्या होगा, फिलहाल मुझे जिनका कंपैरिजन करना है वो है बी और सी, जिनका मुझे कंपेयर करना है वो है बी और सी। तो बी और सी में बड़ा नंबर किसके पास है, बी के पास, तो रेस कितने की, बड़े नंबर की, मतलब 90 मीटर की रेस हो गई, है ना। तो 90 मीटर की रेस में बी जा रहा है आपका 90 मीटर, तो सी कितना जा रहा है 72 मीटर। 1 मीटर की रेस अगर होती तो उसमें बी कितना, सी कितना जाता 72/90 मीटर। तो अगर रेस कितने की हो जाए 100 मीटर की रेस हो जाए 100 मीटर की, तो बी कितना जा रहा है 100 मीटर, तो सी कितना जाएगा 72/90 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक, ये क्या बचा 72/9, कितना होगा भाई 9 8 जा, तो 80 मीटर। इसका मतलब बी अगर 100 मीटर जाएगा तो सी सिर्फ कितना जाएगा, सी कितना जाएगा सिर्फ आपका 80 मीटर। तो स्टार्ट कितने की दे सकता है बी सी को, जितना उनके बीच में गैप है। भाई सी जो है वो 80 मीटर ही जाना चाहता है और जो बी है वो पूरा 100 मीटर जाना चाहता है, तो बी सी को कितना आगे खड़ा करेगा, बी सी को कितना आगे खड़ा करेगा 20 मीटर, ताकि वो 80 मीटर कवर करके भी 100 मीटर कवर कर पाए, है ना। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये देखना है एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है बी, वो बी जो है वो कितना रहेगा आपके बी, वो पूरी रेस खत्म करेगा, पूरी कंप्लीट रेस 100 मीटर जाएगा, लेकिन उसने सी को कहां पे खड़ा किया है 20 मीटर आगे। फायदा क्या है, उसको कितने की स्टार्ट मिल जाएगी 20 मीटर की स्टार्ट दे देगा, सी 80 मीटर जाके भी रेस खत्म करेगा और वही रेस बी 100 मीटर जाके खत्म करेगा, तो स्टार्ट कितने की मिलेगी 20 मीटर की वो दे सकता है। सो बी कैन गिव 20 मीटर स्टार्ट टू सी। ठीक, अगला एग्जांपल, इन अ 10 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर। ए बीट्स बी, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर एंड बी बीट्स सी बाय, बी बीट्स सी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ए बीट्स बी, बी को कौन हरा रहा है, बी को कौन हरा रहा है ए, और यहाँ पे सी को कौन हरा रहा है ए, सी को कौन हरा रहा है बी, मतलब यहाँ हराने वाला बंदा अलग हो गया, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन अलग इंसान से हो रहा है। बी यहाँ किससे हार रहा है ए से, और यहाँ पे सी किससे हार रहा है बी से, तो हारने वाला हराने वाला बंदा जो है वो बदल गया है, मतलब अब कंपैरिजन सेम इंसान से नहीं हो रहा है, हराने वाला बंदा यहाँ पे ए है, हराने वाला बंदा यहाँ पे बी है, तो आपका कंपैरिजन जो है वो सेम इंसान से नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ए और बी की रेस अलग है, उनकी रेस खत्म हुई और फिर बी और सी की रेस दोबारा स्टार्ट हुई। सब एक साथ नहीं दौड़ रहे हैं, ए बी सी एक साथ नहीं दौड़ रहे हैं, ए और बी की रेस अलग, उनकी रेस खत्म हुई, शांति से बैठे, फिर बी और सी की रेस शुरू हुई। उस टाइम पे ए चिल कर रहा है ना, तीनों साथ नहीं है। तो क्या चल रहा है, ए बीट्स मतलब ए गया अगर 10 किलोमीटर, तो बी कितना गया 9 किलोमीटर, इसलिए तो उसने उसको कितने किलोमीटर से हराया 1 किलोमीटर से। ए ने बी को 1 किलोमीटर से हराया, इसका मतलब
ए जब 10 किलोमीटर खत्म करके विनिंग पोस्ट पे खड़ा हुआ है तब बी कहाँ पे 9 किलोमीटर पे, इसीलिए तो जो आपका ए है वो क्या बोल देगा कि भाई मैंने तुझे कितने किलोमीटर से हराया, 1 किलोमीटर से, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पहले आके खड़ा हो चुका हूं और तू अब आ रहा है। अब आ रहा है का मतलब क्या है कि वो लेट आया होगा, है ना। तो कितने किलोमीटर से लेट हुआ, टाइम के हिसाब से नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से 1 किलोमीटर, है ना। फिर बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर। तो अब ये बी और सी जो है इनकी रेस अलग है, मतलब बी जो है वो अब 10 किलोमीटर जा रहा है तो सी कितना जाएगा आपका 9 किलोमीटर, तभी तो उसने सी को 1 किलोमीटर से हराया, मतलब उसने पूरा गेम खत्म किया। बट उसका पूरा गेम खत्म होने के वक्त जो सी वाले महोदय हैं वो कहाँ थे, 9 किलोमीटर पे ही थे, तभी तो 1 किलोमीटर से हार गए। तो ये रेस अलग अलग है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, A:B जो है, ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं रेशियो से। A:B कितना होगा, 10:9। और जो आपका B:C है वो भी कितना हो गया, 10:9। अब यहाँ पे क्या करें, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो कॉमन बंदा है, कॉमन बंदा जो है वो कौन है यहाँ पे B कॉमन बंदा है। यहाँ पे B के सामने क्या लिखा है, 9, और यहाँ पे B के सामने क्या लिखा है, 10। तो आपका बस एक ही काम है, क्या काम है, जो कॉमन बंदा है उस मतलब जो कॉमन वेरिएबल है उसका जो नंबर है वो दोनों जगह सेम करो। जैसे यहाँ पे B के सामने 9 है और यहाँ पे B के सामने 10 है, तो ये नंबर सेम बनाओ। मतलब यहाँ पे B के सामने जो लिखा है वही सेम नंबर यहाँ पे B के सामने लिखाना चाहिए, ताकि तीनों कंपेयर हो जाए। ये कैसे होगा, यहाँ पे B के सामने क्या लिखा है, 9, तो आप क्या करो, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे B के सामने क्या लिखा है, 10, तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या होगा, A:B निकालो, A:B निकालो, कितना आएगा वो 100:90, और यहां से आप निकालो B:C, तो कितना आएगा 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90:81। अब देखो यहां पे B के सामने, इस जगह पे B के सामने क्या लिखा है 90, और इस जगह पे B के सामने क्या लिखा है 90। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखना चाहूं A:B:C, तो वो क्या होगा, A के सामने क्या है भाई 100, ये 100, B के सामने क्या है, इधर क्या है 90, इधर क्या है 90, तो मतलब 90 ही है, तो यहाँ 90, और C के सामने क्या है 81। तो A:B:C जो है वो अब एक लाइन में आ गए। मतलब अगर अब मैं कह सकता हूं कि अगर आप इन तीनों को साथ में दौड़ा दो तो क्या होता, अगर ये तीनों साथ में दौड़ते तो क्या होता, A जाता 100 किलोमीटर, तो B कितना जा पाता, सिर्फ 90 किलोमीटर, और C कितना जा पाता, 81 किलोमीटर। ये इस बात का मतलब, अब कंपैरिजन हो गया एक ही लाइन पे, अब रेस अलग अलग खत्म, अब सब एक साथ दौड़ा दिए मैंने, है ना। ये मैथ्स के अंदर, रियल लाइफ में नहीं है ना। तो अब क्या होगा, हाउ मेनी मीटर, मीटर पूछ रहा है, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है। A:B:C, मुझे A और C में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास A और C है, आप देखो ये रहा मेरे पास A और ये रहा मेरे पास C, है ना। तो A के सामने क्या लिखा है 100 और C के सामने क्या लिखा है 81, है ना, ये हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसी बात का यूज करूंगा कि जिनमें कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिनमें कंपेयर करना है, आप देखो एक बार, सबसे पहले जो है A और C में कंपेयर करना है। तो A जो है अगर वो जा रहा है आपका कितना 100 किलोमीटर, इसको डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से करते हैं, है ना, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से करते हैं। यहां से पिक कर लेते हैं, देखना क्या होगा कि A जो है उसके सामने लिखा हुआ है 100, तो C के सामने क्या लिखा हुआ है 81, यही है, ये किलोमीटर में है ना, मीटर में अपन आंसर पूछा है, लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो A जा रहा है अगर 100 किलोमीटर, तो C कितना जा रहा है 81 किलोमीटर। A जाएगा अगर 1 किलोमीटर, तो C कितना जाएगा 81/100 किलोमीटर। तो अगर A जाएगा 10 किलोमीटर, A जाएगा 10 किलोमीटर, तो C कितना जाएगा 81/100 × 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अगर ये जा रहा है 10 किलोमीटर, तो ये कितना जाएगा 81/10 किलोमीटर, उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मीटर। तो ये कितना हो गया आपके पास 8100 मीटर, और 10 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। तो ये किसके लिए चल रहा है, ए के लिए, और ये किसके लिए चल रहा है अपने सी के लिए, ये हो रहा है भाई। तो ए अगर जा रहा है 10,000 मीटर, तो सी कितना जा रहा है 8100 मीटर। तो यहाँ पे ए ने पूरी रेस खत्म करी, उस वक्त बी जो है सिर्फ कहां पे था 8100 मीटर ही कवर कर पाया। ए जो है वो 10,000 मीटर कवर कर पाया, बट उस वक्त सी कितना कवर कर पाया 8100 मीटर। तो इसका मतलब सी हारा कितने से, 10,000
माइनस 8100, तो सी जो है वो किससे हार गया आपके 1900 मीटर से जो है आपका सी हार गया, मतलब ए ने उसको हरा दिया। ठीक है, चलो अगला जो आपका एग्जांपल उसमें दे रखा है आपको, इन अ 900 मीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 150 मीटर, ए ने बी को 150 मीटर की स्टार्ट दी एंड डिफीट्स हिम बाय 50 सेकंड्स, ए ने बी को 150 मीटर की स्टार्ट दी एंड डिफीट्स हिम बाय 50 सेकंड्स। डिफीट्स हिम बाय 50 सेकंड्स का क्या मतलब है? उसको 50 सेकंड्स लगे या उन दोनों के टाइम का डिफरेंस 50 सेकंड है, मतलब एक को लगे 50 सेकंड या एक को लगे मान लो 60 सेकंड और एक को लगे 110 सेकंड, तब आप बोलोगे ना डिफीट्स हिम बाय 50 सेकंड, मतलब उनके टाइम का जो डिफरेंस है वो 50 सेकंड है, तभी तो आप बोलोगे यार भाई 50 सेकंड से जीत गया मैं, मतलब आपको 50 सेकंड नहीं लगे, आपको उससे 50 सेकंड कम लगे, ये हुआ इस बात का मतलब। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उनके टाइम का डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा आपको 50 सेकंड्स दे रखा है, ये हुआ ना इस बात का मतलब। तो इफ द स्पीड ऑफ ए इज दिस देन फाइंड द स्पीड ऑफ बी, तो उनके टाइम का डिफरेंस जो है वो आपको दे रखा है कितना, उनके टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको 50 सेकंड, ये उनके टाइम का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे जो टाइम होगा वो बड़ा वाला टाइम होगा, पीछे जो टाइम होगा वो छोटा वाला टाइम होगा, है ना, मतलब जो ज्यादा वाला टाइम है वो आगे, जो मतलब डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बड़ा नंबर जो है वो आगे लिखा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ टाइम ज्यादा किसको लगेगा, तो पढ़ो क्वेश्चन। इफ इन अ गेम इन अ रेस ऑफ 900 मीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 150 मीटर एंड डिफीट्स हिम, ए डिफीट्स बी, मतलब बी हारा है तो बी को टाइम ज्यादा लगा है, जो हार रहा है उसको टाइम ज्यादा लग रहा है इसीलिए तो हार रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए जो है वो कितना दे रखा है मुझे 50 सेकेंड। आप समझे ना, A gives B a start of 150 meter and defeats him by 50 second. A defeat B by 50 second. A defeat B. A ने B को हराया, इसका मतलब B को टाइम ज्यादा लगा, जिसको टाइम ज्यादा लगता है वो हारता है, तो B को टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम जो है स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इक्वल 50 सेकेंड, यही है। अब मुझे बी और ए की डिस्टेंस जो है बताने की मेहरबानी करो आप, क्या होगा भाई बी और ए की डिस्टेंस का, देखो इसमें दिया हुआ है इन 900 मीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट, बी ए स्टार्ट ऑफ 180 मीटर 150 मीटर सॉरी, तो ए गिव्स बी ए स्टार्ट मतलब बी जो है उसको एडवांटेज है कितने मीटर का, 150 मीटर का, ए जो है वो जीरो पे खड़ा है, इनिशियल पॉइंट को मैं जीरो बोल रहा हूँ ना, पूरा जो ये ट्रैक है ये है आपके 900 मीटर का, तो यहाँ पे B जो है वो कितना 900 माइनस 150, तो कितना आएगा 750, तो B के लिए डिस्टेंस 750 है, A के लिए डिस्टेंस 150 है। स्पीड जो है वो आपको दे रखी है यहाँ पे A की और B की स्पीड आपको फाइंड करनी, तो वैल्यू पुट करते हैं डिस्टेंस ऑफ B की डिस्टेंस कितनी है 750 और B की स्पीड कितनी है, अच्छा वही फाइंड करनी है, तो स्पीड ऑफ B फाइंड करना है माइनस डिस्टेंस ऑफ ए कितना ट्रेवल कर रहा है, ए तो जीरो पे है इनिशियल पॉइंट पे, तो 900 मीटर और बी ए की स्पीड कितनी है 4.5 और इक्वल में कितना चल रहा है 50, है ना, सेकंड्स में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो मैंने डेटा चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा भाई, तो क्या होगा इसके बाद देखना आप, यहां पे है 750 अपॉन स्पीड ऑफ बी माइनस 45 से 90 कितनी बार जाता है 2 बार, तो कितना रहेगा यहाँ पे 200 इक्वल में 50, तो ये 750 अपॉन स्पीड ऑफ बी वो कितना हो जाएगा 250, तो इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई 3 बार, है ना 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, इस जगह पे जो है आपके पास कितना आ गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अपॉन स्पीड ऑफ बी, वो किसके इक्वल है 1 के, तो 3 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड हो जाएगी आपकी बी की। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप दोनों की जो है मतलब स्पीड कैलकुलेट कर सकते थे, अलग मेथड से भी कर सकते थे, बट ये भी चलेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का भाई, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका मेथड अलग हो सकता है, मेरा मेथड अलग हो सकता है,
समझाते हुए लिखने में टाइम लगता है और सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। तो प्रोसेस लेंदी इसलिए आपको लग सकता है क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, मार्कर भी लगा रहा हूँ, कलर भी चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है ना। बट जब आप खुद सॉल्व करोगे सेम मेथड से, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। फिर भी आपका मेथड अलग हो सकता है और अच्छा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, मैथ से भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, है ना। चलो, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स, अब ये गेम वाला क्वेश्चन वही जो आपका रेस वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स, तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स बी 20, A gives B 20 points, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A gives B a start of 20 मीटर and 28 मीटर start to C। सेम क्वेश्चन है, मतलब इन अ रेस ऑफ 100 मीटर A gives B 20 मीटर to B and A gives 28 मीटर to C, then how many points can B give to C? तो how many meters या how many मीटर, how many स्टार्ट ऑफ, मतलब कितनी स्टार्ट B जो है वो A को दे सकता है। ऐसे भी फ्रेम क्वेश्चन हो सकता था, है ना। तो अभी फिलहाल जो पूछा वो समझते हैं कि जो गेम है वो आपका कितना है, 100 पॉइंट्स का है। तो A गिव्स B 20 पॉइंट्स, मतलब A जो है, A जो है, A जो है उसके पास है 100 पॉइंट्स, तो B के पास कितने हैं, उस A ने B को 20 पॉइंट्स दिए, B को 20 पॉइंट्स दिए, तो उसके पास कितने थे, 80, 20 मिलते कितने हो जाएंगे, 100, है ना। तो उसके पास कितने पॉइंट थे, 80 पॉइंट, ठीक है। जितने पॉइंट वो दे रहा है उसको आप 100 से माइनस कर दो, उतने उस बंदे के पास जो ले रहा है, ठीक है ना। जितने पॉइंट ए बी को दे रहा है, तो बी के पास कितने पॉइंट है, उसको 100 से माइनस, जितने पॉइंट दिए ना उसको 100 से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 20, मतलब बी के पास 80 पॉइंट्स थे, है ना। मतलब बी को 20 पॉइंट मिलते, वो भी 100। और ए ही दे रहा है सी को, यहाँ पे पॉइंट देने वाला बंदा सेम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी जो है उसको 28 पॉइंट्स मिले, तो 100 माइनस 28 पॉइंट्स के पास थे, तभी तो 28 ले रहा है ना। तो 100 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, 72। कंपैरिजन जब एक ही इंसान से होता है, मतलब पॉइंट्स देने वाला बंदा सेम है, तो कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो रेशो। कंपैरिजन तीनों का एक साथ आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा वो, 100 रेशो 80 रेशो 72, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, और सिंपली यहां से भी अपन सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल बाद में कर लेंगे, है ना। तो हाउ मेनी पॉइंट्स बी गिव टू सी, कितने के गेम में, है ना। तो गेम 100 का ही रहेगा, है ना। वो ये पूछ रहा है कि अगर 100 का गेम होता और बी और सी ही उस गेम को खेल रहे होते, ए सीन में ही नहीं होता, तब बी कितने पॉइंट सी को दे रहा होता। अभी क्या क्या सीन है, अभी की जो कहानी है, अभी कहानी यह है कि ये जो है बी और सी है और ये रहा आपके बी और सी, है ना। तो अभी बड़ा नंबर कौन सा भाई, इस टाइम पे बड़ा नंबर कौन सा है, बी के सामने लिखा है 80, तो 80 मीटर का गेम मानना है। सेम मैं रेस के लिए बोल रहा था, अभी मैं गेम के लिए बोल रहा हूं। तो 80 मीटर का गेम जब है, 80 पॉइंट्स का गेम जब है, तो बी के पास तो 80 पॉइंट और सी के पास कितने हैं, 72। इसके पास होगा एक पॉइंट, इसके पास कितना होगा, 72/80। और जब गेम होगा 100 का, तो जब इसके पास होंगे 100 पॉइंट्स, जो आपका बंदा है यहाँ पे कौन, बी, तो बी जो है उसके पास अगर 100 पॉइंट्स हैं, इधर बी है इधर सी है, इधर 100 पॉइंट्स आ गए, तो सी के पास कितने होंगे उस टाइम पे, और वो कितने मांगेगा या बी कितने देगा, मतलब हाँ बी कितने देगा। तो ये 8 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90। तो बी के पास 100 है उस टाइम पे, सी के पास कितने 90, तो सी कितने पॉइंट मांगेगा, 10 पॉइंट, क्योंकि उसको 100 पे पहुंचना है। और बी कितने दे सकता है, जितने वो मांगेगा, तो कितने मांगेगा, 10 पॉइंट्स, है ना। तो बी कैन गिव 10 पॉइंट्स टू सी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला एग्जांपल जो है वो दे रखा है, ए गिव्स 20 पॉइंट्स टू बी और 30, ए गिव्स 20 पॉइंट्स टू बी 32 पॉइंट्स टू सी, मतलब सी को पॉइंट देने वाला बंदा भी ए है और बी को पॉइंट देने वाला बंदा भी ए है। बी गिव्स 15 मीटर, तो अब ये जो है ना, अब एक मिनट आप बोर्ड पे देखना, यहां पे हो गया है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो पॉइंट्स देने वाला बंदा ए ही है। मतलब आप क्या मानोगे, ए बी सी इस सिचुएशन में, ये यहां जो मैंने पिंक कलर में कर दिया है, इसमें ए बी सी सेम गेम में है, एक साथ खड़े सेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन
क्योंकि वहां पे ये बात मैं इतना श्योरिटी से कैसे कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट देने वाला बंदा है वो सेम है, लेकिन जब यहाँ लिखा है बी गिव्स टू सी, यहाँ पॉइंट देने वाला बंदा बदल गया है। वहां इन दोनों को, बी और सी को पॉइंट कौन दे रहा था, ए। तो ये एक साथ एक जगह पे सेम गेम में है, लेकिन यहाँ पे बी सी को पॉइंट दे रहा है, बी जो है वो सी को पॉइंट दे रहा है। इसका मतलब ये अलग गेम चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स देने वाला बंदा बदल गया है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपको दे रखा है ये अलग गेम है, मतलब ए जो है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम, मतलब यहाँ पे पॉइंट, गेम कितने पॉइंट्स का है वही आपसे पूछ लिया। 100 पॉइंट्स का गेम है ऐसा नहीं है, वो ही आपको निकालना है। सॉल्व करने के बाद आंसर 100 आ जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपसे फिलहाल पूछा है कि पॉइंट्स जो गेम है वो कितने पॉइंट्स का है, तो मैंने पॉइंट्स कितने मान लिए, एक्स। जो पॉइंट्स हैं वो कितने मान लिए मैंने, एक्स, यही है। तो ए के पास कितने, सबको बांट रहा है तो सबसे ज्यादा उसके पास ही होंगे, और उसके पास कितने होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने का गेम है उतने ही हो सकते हैं ना भाई। तो गेम कितने का है, एक्स का, तो एक के पास कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, है ना। तो बी के पास कितने होंगे फिर, x माइनस 20। सेम, अगर उसके पास ए के पास 100 होते और वो बी को 20 पॉइंट दे रहा होता तो आप 80 आंसर बोलते ना। 80 कैसे आता है, 100 माइनस 20 से, तो 100 की जगह पे यहाँ पे क्या है, x। ये एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा कि x का आंसर सही आएगा, वो आएगा, लेकिन समझ लो ना क्या कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे x माइनस 20, ठीक, जैसे 100 माइनस 20 से 80। और c जो है उसने कितने पॉइंट मांगे भाई, c ने 32 पॉइंट्स लिए, तो उसके पास x से 32 कम थे, ठीक। अब क्या हुआ, अब नया गेम शुरू हो गया। नया गेम क्या है, b ने पॉइंट दिए तो ये गेम ही नया है, समझ रहे हो आप। इस मतलब यहाँ पॉइंट्स तो x ही हैं, पॉइंट्स तो x ही हैं, लेकिन किसके पास है, यहाँ पे b के पास x है और c के पास कितने हैं, वो 15 पॉइंट्स मांग रहा है, इसका मतलब 15 पॉइंट कम थे टोटल में से, तो x माइनस 15। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो था सब मैंने लिख दिया, वो पूछ रहा है x की वैल्यू निकालो। तो बहुत इजी चीज है, क्या करना है, बहुत सिंपल सी एक बात लिख रहा हूं, उस पर आप थोड़ा अपना जो है ध्यान लगाना। ये एक लाइन में लिखता हूं, वी नो दैट बी अपॉन सी इक्वल बी अपॉन सी। हम ये जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि बी अपॉन सी इक्वल बी अपॉन सी, जैसे 1/2 इक्वल 1/2, 5/10 इक्वल 5/10, वैसे बी अपॉन सी इक्वल बी अपॉन सी। तो इधर से बी अपॉन सी का मतलब क्या है, x माइनस 20 अपॉन x माइनस 32, और इधर से b अपॉन सी का मतलब क्या है, x अपॉन x माइनस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार तो देखना क्या होगा। सबसे पहले ये x माइनस 20 जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 15 से, और ये जो x है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 32 से। मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई होगा x से, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा 15 से, 15x, 20 मल्टीप्लाई होगा x से, मतलब माइनस का 20 मल्टीप्लाई होगा x से, माइनस माइनस प्लस, और ये 300। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 32x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या क्या बचा, ये दोनों का मतलब क्या है, माइनस का 35x प्लस का 300 इक्वल माइनस का 32x। ये जो टर्म माइनस की शिफ्ट होके प्लस की, तो ये 300 इक्वल कितना हो गया, 35x माइनस 32x। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखना आप इस जगह पे क्या लिख दोगे आप, कि ये 300 जो है वो किसके इक्वल हो गया, आपके 3x के। तो यहाँ से x कितना आ गया, 100 पॉइंट्स का आपका गेम है ना। तो ये जो x है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, ठीक है। आया बात समझ में आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन जो है, एग्जांपल आपका ML अग्रवाल नहीं हो पुरानी हो, मेरे ख्याल से सब में ये पुरानी वाली में शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट ही ऐड हुआ है, क्योंकि ये जो एडिशन जिससे आप पढ़ रहे हो उसके पहले वाले एडिशन में नहीं था, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आपका PYQ है ना। तो ये 11th एग्जाम्पल है जो लेटेस्ट ML है, मतलब जिससे आप पढ़ रहे हो, ब्राउन कलर का इसका कवर है, अभी मेरे पास सामने रखी हुई नहीं है, उस वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इन 1 किलोमीटर रेस A बीट्स B बाय 30 सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है, एंड B बीट्स C बाय 15 सेकंड। A ने B को हराया 30 सेकंड से और B ने C को हराया 15 सेकंड से। यहाँ पे हराने वाला बंदा अलग है, लेकिन जो मैं बोल रहा था वो सारी कहानी किसके लिए होती है,
डिस्टेंस के लिए होती है। टाइम में इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मान सकते हो कि सब एक साथ ही दौड़ रहे हैं। डिस्टेंस अगर है हराने के लिए, एक डेटा डिस्टेंस का है, पॉइंट्स का है, तब आपको ये मानना है कि हराने वाला बंदा, कंपैरिजन जिससे हो रहा है, बंदा बदल गया है तो रेस ही अलग है। बट यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो क्या करना है, ए ने बी को हराया 30 सेकंड से और बी ने सी को हराया 15 सेकंड से, तो ए ने सी को कितने से हराया, 45 से। ए ने बी को हराया 30 से, बी ने सी को हराया 15 से, तो ए ने सी को हराया 30 प्लस 15 45 से, है ना। तो ए जो है बीट्स सी, ए बीट्स सी बाय 45 सेकेंड। टाइम के हिसाब से 45 सेकेंड से हराया, डिस्टेंस के हिसाब से 180 मीटर से, है ना। ये भी लिख दो, ऑल्सो ए बीट्स सी बाय 180 मीटर। इसका मतलब 180 मीटर के अंदर 180 मीटर को ट्रेवल करने में 45 सेकेंड्स लगते हैं। किसको? 180 मीटर ट्रेवल करने में 45 सेकेंड्स लगते हैं। किसको? जो हार रहा है उसको। हमेशा याद रखना, जो हार रहा है डेटा उसका ही गिवन है ना। तो हार कौन रहा है? ए बीट सी हार रहा है, मतलब सी को 180 मीटर ट्रेवल करने में 45 सेकेंड लग रहे हैं। तो आपको टाइम बताना है बाय टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर, है ना। तो 180 मीटर ट्रेवल करने में 45 सेकेंड लग रहे हैं सी को। तो 180 मीटर ट्रेवल करने में सी को लग रहे हैं 45 सेकेंड। जो हार रहा है ये डेटा उसका होता है। तो सी को 180 मीटर ट्रेवल करने में लगते हैं 45 सेकेंड। तो 1 मीटर ट्रेवल करने में कितने लगेंगे? 45 बाय 180 सेकेंड्स। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 45 बाय 180 इंटू 1000। इससे कैंसिल होगा कितनी बार? 4 बार। 1000 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 250 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय सी, टू कंप्लीट द डिस्टेंस, वो कितना दे रखा है? 250 सेकेंड। और यहां पे लिखा हुआ है ए बीट्स सी, मतलब ए ने सी को 45 सेकेंड से हराया। किसने हराया? ए ने। तो जो हरा रहा है उसको टाइम कम लगेगा। अगर ए हरा रहा है और सी हार रहा है, तो जो मतलब यहाँ पे सी जो है उसको अगर 250 सेकेंड लग रहे हैं, तो ए को उससे 45 सेकेंड कम लगने चाहिए, क्योंकि जिसको टाइम कम लगेगा वही तो जीतेगा। तो यहाँ पे जीत कौन रहा है? ए। तो इसका मतलब ए को टाइम कम लगना चाहिए। तो कितना कम लगना चाहिए? 45 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय ए वो कितना होगा? 45, 250 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा? 205 सेकेंड, है ना। तो ये आपके एमएल के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं सबसे लेटेस्ट वाली बुक के अंदर, वो एग्जाम्पल वाला पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करो और जो भी डाउट्स हैं इनको क्लियर करो। और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर दो, उसके अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।